रैशनल का मैंने क्या बताया था, रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको E/Q की शक्ल में लिखा जा सकता है, और रैशनल का उसके आगे मैंने बताया था वो टर्मिनेटिंग होता है, यानी कि या तो उसकी डिवीजन एंड हो जाती है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा क्या था नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब क्या होता है कि डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हो आफ्टर द डेसिमल पॉइंट, अशारिया के बाद डिजिट्स जो है वो रिपीट हो रहे हो। देखिए इधर 35 35 35, या तो सिंगल डिजिट रिपीट हो जाए या ग्रुप ऑफ डिजिट्स रिपीट हो जाए, यानी दो दो का तीन तीन का ग्रुप रिपीट हो जाए, तब भी उसको हम रिकरिंग ही कहेंगे। तो दिस इज अ रिकरिंग एंड दिस इज रैशनल। हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन से रैशनल है और कौन से इरेशनल। देखिए 0.6 के ऊपर ये बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब क्या है 0.6666, ये चलता जा रहा है, तो दिस इज आल्सो रैशनल। ये क्या है, अब इसमें देखिए नॉन टर्मिनेटिंग है। अब इरेशनल का मैंने बताया था क्या होता है, पहली पहली कंडीशन क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग डेसिमल, देखिए रिपीट नहीं हो रहा पॉइंट के बाद और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, तो दिस इज इरेशनल। ये क्या है, और जितने भी प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट होते हैं, प्राइम नंबर्स के स्क्वायर रूट, वो सारे के सारे इरेशनल होते हैं। क्या होते हैं, अब देखिए 7 अंडर रूट है, तो 7 इज प्राइम, प्राइम नंबर दैट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो अपने आप पे डिवाइड होते हैं और 1 पे होते हैं, वो प्राइम होते हैं। तो 7 इज प्राइम, प्राइम का स्क्वायर रूट क्या होगा, इरेशनल। फिर पहले पाई द पाई की कीमत हमें पता 22/7 होती है, तो ये भी हमारे पास नॉन रिकरिंग ही होगा, ठीक है। तो ये इरेशनल। अब इसमें भी दे रहे हैं 11 का, 11 इज प्राइम, ऐसे ही है, 11 इज प्राइम, तो दिस होल नंबर इज आल्सो फिर क्या हो जाएगा, इरेशनल। क्या हो जाएगा, इसमें भी दे रहे हैं 13 अंडर रूट है और ये 3 अंडर रूट है, और दोनों को प्लस, दोनों ही अंडर रूट के अंदर क्या है, प्राइम नंबर में 13 भी प्राइम है और 3 भी प्राइम है, तो इनके स्क्वायर रूट्स भी प्राइम। इधर भी आ जाए, अगर देखें 2 और 2 इज प्राइम नंबर, 2 इज प्राइम नंबर, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा हल करें, आपने आपने हल नहीं करना, सॉल्व नहीं करना इसको, जितने भी सवाल है ना इसको सॉल्व नहीं करना। अगर सॉल्व करेंगे तो कुछ प्राइम कुछ रैशनल हो जाएंगे, कुछ इरेशनल हो जाएंगे। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे बाई फार्मूला तो ये रैशनल हो जाएगा, अदर लेकिन जब हम इसको विजुअल इसको देख के हमने बताना है कि ये ओवरऑल नंबर क्या है, तो ओवरऑल में आपने देखना 2 अंडर रूट देखें, 2 अंडर 2 इज प्राइम नंबर, प्राइम के ऊपर स्क्वायर रूट है, तो दिस इज, आई समझ या नहीं। ई की तो हमें पता है 2.7183, 2.7183 एंड सो ऑन, कुछ इस तरह का आएगा, तो ये हमारे पास इरेशनल ही होगा। ई की वैल्यू भी क्या होती है, इरेशनल या रैशनल। इरेशनल का पता चल गया। नाउ रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन रियल लाइन। पहला क्या है, 2 अंडर रूट। देखिए 2 अंडर रूट के लिए आपने क्या लेना है, स्केल लेना है, ठीक है। स्केल पे पहला नंबर क्या होता है, 0 1 2 3, ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, ये। अब देखिए 2 के ऊपर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो 2 इक्वल टू 1 का स्क्वायर होता है प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है।
तो ये 1 प्लस 1, ठीक है, क्या हो जाएगा 2। और इधर हमारे पास क्या होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर। जब हम दोनों तरफ अंडर रूट करेंगे तो हाइपोटेनस इज इक्वल टू 2 अंडर रूट आ जाएगा। लेकिन इसको करेंगे कैसे, देखिए 1 यूनिट ही हमारा बेस है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस आल्टीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अब बेस हमारा कितना 1 है, तो 1 यूनिट इधर है, ये स्केल पे 0 1, इतने हमने प्रोटेक्टर प्रकार की मदद से आपने 0 से 1 तक आपने कंपास को खोलना है, ठीक है। इसके ऊपर पहले आपने यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइन लगा लेनी है, ठीक है। तो जितना ये है 0 से लेकर 1 उतनी आपने यहाँ पर जो है वो कंपास रख के आपने कट लगा देना। इस वाले यहां से लेकर ये भी 1 यूनिट हो गया और इतना ये भी 1 यूनिट, 1 यूनिट बेस और 1 यूनिट ही हाइट। अब इस वाले पॉइंट को आपस में मिला देना है। अब आपने कंपास लेनी है, इतनी कंपास खोल के तो आपने कॉस लगा देनी। तो ये आर्क जहां पर कट करेगी वही हमारा क्या होगा 2 अंडर, यानी कि वो पॉइंट होगा हमारा। अब इस वाले पॉइंट को आप ए कह लें, इसको क्या कह लें बी कह लें, और इसको कह लें सी। जब आप इस पे पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, देखिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। देखिए बी सी हमारा अमूद है, यानी परपेंडिकुलर है। अब ए सी हमने मालूम करना था, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 2 अंडर रूट हो जाए। देखिए आ गया ए सी, तो ये कितना हो गया, ठीक है। यहां पर भी वो इतनी लेंथ है, लेकिन हमने उस नंबर को, ये वाला नंबर वैसे बना 2 अंडर रूट है, लेकिन क्योंकि हमने इसको रियल लाइन के ऊपर शो करना है, इसलिए हम इतनी प्रकार खोलेंगे, कॉस ये कट लगाएंगे, जहां पर कट लगा वो 2 अंडर रूट जो जहां पर है वो असल में इस पॉइंट पर होगा, रियल लाइन पे वो इस पॉइंट पर होगा। वैसे जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का वो हाइपोटेनस जो है वो 2 अंडर रूट है, लेकिन हमने इस 2 अंडर रूट को रियल लाइन के ऊपर शो करना है। इसके लिए हमें कंपास लेकर इतनी कंपास खोल के हम जहां पर वो आर्क लगाएंगे, जहां पर वो आर्क एक्स एक्सिस को कट करेगी, वो पॉइंट हमारा 2 अंडर रूट होगा। आई समझ नहीं। इसी तरह 3 अंडर रूट का वाला है, अच्छा 3 अंडर रूट, इसको हमने रियल लाइन के ऊपर शो करना है। देखिए ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज ये 1 है और ये 2। देखिए इसके लिए हमें 1 यूनिट जाना पड़ेगा। 3 अंडर रूट को शो करने के लिए हमें पहले 2 अंडर रूट को शो करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। 1 यूनिट यहां पर आप लगाएंगे, ये हमारी परपेंडिकुलर लाइन ही आप पैमाने से लगा लेंगे, ठीक है। 0 से लेकर 1 और इतनी प्रकार खोल के जहां पर कट करें, इसको आप में ये इसके साथ मिला देंगे। असल में ये क्या है 2 अंडर, ये भी 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट। इस वाले पॉइंट को आप कह ले ए है और ये वाला पॉइंट क्या है। अब आपने लेना है प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर समझते हैं, ये वाली डी, वो डी आपने लेनी है। डी को आपने इस पॉइंट पर रखना है, यहां पर है किसी के पास डी, देना अगर ये जो यहां पर ये दोनों लाइनें कट कर रही है ना 90 डिग्री पे, ये यानी ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहां पर ये कट हो रहा है, इस कट को आपने यहां पर रखना है। जब आप यहां पे रखेंगे तो ये आपकी एक लाइन इस तरह बनेगी, जो 90 डिग्री वाली लाइन है, नजर आ रहा है ना 90 डिग्री वाली लाइन, ये वाली, ठीक है। अब आपने वही 1 यूनिट यहां पर रख के ये कट लगाना है, ये भी यहां से लेकर ये डी तक
यानी कि ये ए बी सी, और सी से लेकर डी डी तक भी क्या है 1, ये भी 1 यूनिट है। ए को आपने किससे मिला देना है, ये असल में क्या है 3√, क्या है, लेकिन हमने क्योंकि इसको एक्स एक्सिस के ऊपर शो करना है, तो आप कंपास, ये कंपास खोली तो अंदाजन के साथ, ठीक है, चले ये फर्क है, ये जिस पॉइंट पर आके एक्स एक्सिस को कट करेगी वो पॉइंट क्या हमारा होगा 3। मेरा ख्याल है समझ आ गई होगी, 300, क्योंकि 300 हमारा इधर तो आ गया था, लेकिन हमने कहाँ पे शो करना है एक्स एक्सिस, तो उसके लिए हमें कंपास की जरूरत होगी। कंपास की मदद से हम इसको एक्स एक्सिस के ऊपर शो कर देंगे। उसके अलावा बाकी जो नंबर है जैसे ये -2 क्या होगा, देखिए ये लाइन लगाई आपने, अब जो माइनस वाला -2 है ना, इट मीन आपने -2 से आगे जाना है, ये 0 है, ये -1 है, तो 0 की लेफ्ट साइड पे आएंगे ना सारे, -2 से आगे आपने इस लाइन के कितने हिस्से बनाने हैं, 7, कितने बनाने हैं, तो आपको 6 लाइनें लगानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कितनी लाइनें लगानी पड़ेंगी, तो 7 हिस्से बन जाएंगे। देखिए ये एक लाइन है, ये लाइन लगा तो इस लाइन के कितने हिस्से बन गए, पहला हिस्सा, दूसरा। अगर मैंने 7 हिस्से बनाने तो लाइनें कितनी लगानी पड़ेगी, 6, उससे एक कम। तो जो पहली जो लाइन होगी, यानी कि इधर से देखना, ये पहली लाइन है ना, क्योंकि 1/7 है ना, एक क्या है, तो 1, ये वाली ये वाला पॉइंट क्या होगा, -2 1/7। समझ आई या नहीं। फर्स्ट पॉइंट आपने फीसद कितने बनाने, नीचे वाले को देखकर, ऊपर वाले को देख के आपने वो पॉइंट शो कर देना है कि कहाँ पे है, और इस वाले को देख के आपने ये डिसाइड करना है कि जहां पर जो नंबर होगा उससे आप आगे अगले वाला नंबर डिसाइड करना है। -2 है तो -2 से आगे आएंगे आप, -2 से पीछे नहीं जाएंगे, ठीक है। और देख लें प्लस वाले नंबरों का तो मसला ही नहीं है, ये वाले नंबर तो जैसे मतलब इसको अगर हम डिवाइड करें तो 8 8 से 48 0.6, यानी कि तकरीबन ये 0 से थोड़ा सा आगे 1 से पीछे रहेगा, क्योंकि देखिए अगर ये 0.6 बनता है तकरीबन, तो इसका मतलब 0 से थोड़ा सा आगे है, 1 से पीछे ही है, 4.1 से पीछे ही है, यानी 4 मिलीमीटर पीछे है। इस तरह ये 2 है, देखें ये आ गया 0, ये 1, ये 2, 1 2, और ये, अब आपने 2 से आगे देखना है कितने हिस्से बनाने, 4, तो लाइनें कितनी लगानी पड़ेंगी, 1 2 3, तो ऊपर क्या नंबर है, तो तीसरा नंबर इधर से 1 2, और ये थर्ड नंबर जो होगा ये हमारा 2/2 सही 3/4 होगा। आई समझ या नहीं। नीचे वाले को देख के आपने उसके फीसद बनाने, और ऊपर वाले को देख के आपने उसको उसका नंबर वो जहां पे है वो शो कर देना है, और एरो हेड से आपने उसको शो करना है। ये वैसे आ जाता है पेपर में, ठीक है। हाँ जी, आप ये तो इम्पोर्टेंट है, तीसरा जो नंबर लाइन पे शो करने वाला है, ठीक है। अच्छा 500 भी होता है ना, 500 तो आसान ही है। देखिए अगर P है 500, इसको आपने रियल लाइन पे शो करना है, तो क्या करेंगे, ये रियल लाइन बनाई, ये क्या है 0। अच्छा इसको देखिए, ये 2 का स्क्वायर हो गया +1 के, 2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 हमारा बेस है, इसका मतलब है ये 1 है और ये क्या है 2, 1 2। इधर से आप यहां पे आए, ये हमारे 2 यूनिट हमने इधर आना है, बेस जितने बेस होगा उतने यूनिट आपने जाना, और आल्टीट्यूड कितना है, ये बेस है और ये क्या है आल्टीट्यूड। तो इसका मतलब यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर लाइन ये बनाई। अब ये परपेंडिकुलर लाइन आप अपनी मर्जी से सीधी ही बनाएंगे, पैमाने से लगा लें। अब 1 यूनिट आपने, यानी कि ये क्या है, यहां से लेकर यहां तक भी 1 यूनिट है, यहां से लेकर यहां तक भी 1 यूनिट, तो ये 1 यूनिट तकरीबन यहां पर बनता है। ये अगर हमारा ए पॉइंट है, ये वाला बी है, और इसको आप क्या करें सी। अब ए को किससे बना देना है,
सी से मिलाया, असल में ये क्या हो जाएगा 500, बट हमने शो करना रियल लाइन के ऊपर, हम इतनी पर कंपास खोलेंगे, ठीक है, ये कट किया तो दिस पॉइंट इज एक्चुअली 500। आई समझ या नहीं? तो 500 को भी अगर आप इसी तरह आपके पास कोई भी नंबर है ना उसको आप रियल लाइन पे शो कर सकते हैं, ठीक है। फर्ज करें 11 है, 11 किसके बराबर होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2, आप रियल लाइन के ऊपर 3 यूनिट जाएंगे और आगे 2 यूनिट का आप उसका आल्टीट्यूड बनाएंगे, पॉइंट्स को मिला देंगे, उसके बाद कंपास की मदद से आप उसको रियल लाइन पे, असल में आपने ये ट्राइंगुलर मेथड से आपने सवाल को करना है, वैसे नहीं करना। एक्सप्रेस द रैशनल नंबर p over q where p q are integers, where p q are integers and q is not equal to 0। इसका मतलब क्या है कि p over q तो है, ठीक है, और ये q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों बोला? क्योंकि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। अगर आप कैलकुलेट करेंगे, कोई भी नंबर लिखें, डिवाइड कर बटन दबाएं और 0 लिखें तो मैथ एरर आ जाएगा, क्योंकि 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। हाँ, सारे नंबर्स जो है वो 0 को डिवाइड कर देते हैं, मतलब मैं लिखूं 1/0 तो नो आंसर, मैथ एरर आ जाएगा। लेकिन मैं लिखूं 0/1 तो आंसर क्या आएगा? 0। 0 को हर नंबर डिवाइड कर देता है, 0 को हर नंबर डिवाइड, लेकिन 0 किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता। ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा, ये 0.4 है, 0.4, और इसके ऊपर क्या है? ये बार लगा हुआ है। बार का मतलब क्या है कि ये रिकरिंग है। बार का मतलब क्या है? तो इसको देखें, इसको आपने लेट x जो है वो 0.4 बार, इसको करेंगे 0.4444, ये चलता जा रहा है, क्या है ये, एंड सो ऑन चलता जा रहा है। पॉइंट के बाद एक डिजिट है ना, तो आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग विद 10 ऑन बोथ साइड, तो इधर क्या आएगा? 10x, 10 मल्टीप्लाई 0.4444, तो ये क्या आ जाएगा? 4 ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। असल में हमने इस वाले नंबर को p ओवर q की फॉर्म में लिखना है, तो ये अभी लिखेंगे हम, इसमें से ये माइनस कर देंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो देखिए 2 का ये क्या है? 10x, ये क्या है? 10x माइनस ये क्या है? 1 का x, और इधर 2 की इक्वेशन में क्या है? 4.444 चलता जा रहा है, माइनस 0. तो ये क्या आ जाएगा? ये 9x हो जाएगा, ठीक है, और 4 में से 0 गया, 4 में से 0 गया 4, और x के साथ 9 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x बराबर आएगा 4/9। तो देखिए ये वाला नंबर शो हो गया बटे में, p ओवर q में चला गया। पहले क्या था? रिकरिंग था, और अब किस में चला गया? p ओवर q की फॉर्म में। इसी तरह आपने 0.37 को भी ऐसे करना है। इसको कैसे मल्टीप्लाई करना? 100 से। क्यों बोला? क्योंकि 0 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 2 डिजिट्स हैं, 3 एंड 7। इधर आ जाएगा 0.21 है, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और रैशनल नंबर्स बिटवीन insert 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/4, ठीक है। तो कैसे करेंगे? दोनों को प्लस करेंगे, दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? देखिए 1/3 है, प्लस क्या करेंगे? 1/4 क्या करेंगे? और डिवाइड कर देंगे 2 पे,
देखिए अगर हमारे पास 1 और 3 है, फर्क है 1 और 3 के दरमियान क्या है, वैसे 2 है। 1 एंड 3 के बिटवीन क्या होता है 2, लेकिन अगर हम इसको ऐसे निकालना है 1 प्लस 3/2, तो कितना आएगा 4/2। तो बिल्कुल ऐसे ही देखिए 2 ऐसे भी निकला है, वैसे भी बता सकते, लेकिन बटे वाले नंबर मैंने बताया कि नंबर्स तो बहुत टाइप्स के होते हैं, कितने नंबर गिने जा सकते नहीं, लेकिन 1/3 और 1/4 के दरमियान आपने दो रैशनल नंबर बताने हैं। क्या बताने, आप ऐसे नहीं बता सकते, आपको निकालने पड़ेंगे, वो दोनों को प्लस करेंगे, 2 पे डिवाइड कर देंगे। देखें इनका एलसीएम लेंगे, ठीक है, कितना है एलसीएम, एलसीएम कितना है 12। अब 3 को 12 को डिवाइड किया 3 पर 4 आंसर आया, 4 को 1 से किया 4, इस तरह 12 को अंदर रखा 3 पे 4 पे डिवाइड किया 3 आंसर, 3 को 1 से किया 3 और बटा गया 2। ये कितना आ गया 7/12 और ओवर क्या है 2। अब ये जो ओवर है ना वो नीचे आ जाएगा, 7/12 मल्टीप्लाई, तो 7/24, तो कितना आ जाएगा 7/24। लेकिन अभी ये एक रैशनल नंबर निकला है, दूसरा कैसे निकालेंगे, देखिए क्या था हमारे पास 1/3 एंड 1/4 ऐसे ही था। अब हम 1/4 और 7/24 के दरमियान निकालेंगे, ठीक है ना, ये तो एक आ गया। नाउ सेकंड नंबर इज सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, 7/24 प्लस 1/4 डिवाइडिंग बाय 2, डिवाइड किसके पे करना 2। अब देखिए 24 एंड 4 का एलसीएम लेना है, कितना आ गया 24, कितना आंसर आ गया 24 को 24 पे डिवाइड किया आंसर 1, 1 को 7 से किया 7, 24 को अंदर रख के 4 पे डिवाइड किया तो 4 6 24 और 6 1 6 कितना आ गया, और नीचे 2, ऊपर कितना आ गया 13/24 मल्टीप्लाई 2, तो ये 13/40। तो ये सेकंड नंबर आ गया, और फर्स्ट नंबर क्या था 7/। अब सारे ऐसे ही करने, पहले आपने देखिए 3 एंड 4 के दरमियान करना है, 3 + 4/2 कितना आ गया 7/। ये फर्स्ट नंबर आ गया। सेकंड नंबर कैसे निकालना है, 7/2 प्लस ये वाला 4 कितना आया, इनको प्लस किया और डिवाइड कर दिया 2 पे। इसका एलसीएम क्या है 7 + 4 2 8 बटा 2 ज़रब, तो कितना आ गया 15/4। सेकंड नंबर कितना आ गया 15/4। फर्स्ट नंबर इज 7/2 एंड सेकंड इज 15/4। इस तरह 3, ये आपकी असाइनमेंट है, ये आपने करके आना है, ठीक है। अब ये आपके ये वाला अभी फिलहाल नहीं करना, ठीक है, 4 वाला भी नहीं करना, वो इसके पीछे प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज पहले हम समझेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। फिलहाल आपने ये पहला क्वेश्चन, दूसरा, तीसरा और छठा, ये आपके होमवर्क में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा एंड छठा, ये वाला आपका होमवर्क है, ठीक है। बेल हो गई है।